हेलो एवरीवन, इट्स प्रिया। और आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आईसीटी की फ़ाइल को कैसे बनाते हैं। ये बीएड फर्स्ट ईयर और सेशन 2024 एंड 25 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा असाइनमेंट नंबर 1। यहाँ पे सबसे पहले हमें कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। तो कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न घटक, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो कंप्यूटर आज हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। स्कूल से लेकर ऑफिस तक में इसका इस्तेमाल रोज़ाना किया जाता है। सही बात है। नंबर 1, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने वाले सभी डिवाइसेस को ये संचालित करता है या इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिस पर यूज़र आसानी से कार्य कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस दो प्रकार के होते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक जो कंप्यूटर होता है वो बेकार होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और प्रोग्राम को रन करता है। मल्टीटास्क को एक समय पे बहुत सारे प्रोग्राम को रन कर सकता है, जैसे लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ है, 2000 ETC। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग: फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट, क्राइम मैनेजमेंट। फाइल इन्फॉर्मेशन को कलेक्शन होता है इसमें, और विड लाइन और रिकॉर्ड का सीक्वेंस होता है। फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है, जैसे फाइल बनाना, डिलीट करना, उसे चेंज करना, कॉपी करना। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट को हम देखते हैं, तो इसमें कोई भी जो वर्क होता है वो प्रोसेस करता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट अगर हम देखें तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है, जिससे रनिंग प्रोग्राम को इनपुट तथा आउटपुट की सुविधा ऑनलाइन प्राप्त होती है। उसके बाद हम देखते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट। तो इसमें टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को रखकर व्यवस्था को कहा जाता है। नेटवर्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट को प्लानिंग का काम होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, तो निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह प्रोग्राम का निष्पादन करता है, ऑरिजिन करता है प्रोग्राम का। और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है या फाइल सिस्टम को ट्रांसफ़र करता है और इन्हें प्रबंधित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को हाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन को अत्यधिक सुरक्षित रखता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के लाभ हम यहाँ पे बहुत सारे देख लेते हैं, यानी कि इसका उपयोग कार्यक्रमों के अनुप्रयोग को निष्पादित करने के लिए करते हैं, आसानी से कंप्यूटर सिस्टम का समाधान करते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की सीमाएं हम देखते हैं यहाँ पे। फिर असाइनमेंट नंबर 2, प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेट, यानी कि आज का जो युग है वो इंटरनेट का है। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटरों का माध्यम है जो विश्व के सभी कंप्यूटर को जोड़ता है। यह विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है और हम इसके माध्यम से घर पे बैठे हुए शिक्षा, व्यवसाय, इंटरटेनमेंट सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं 1980 में अमेरिका द्वारा NSF नेट की स्थापना की गई और 1996 तक विश्व के 156 देशों में यह सर्विस प्रोवाइडर उपलब्ध कराया गया। इंटरनेट की विशेषताएं, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन शिक्षण, शॉपिंग, रोजगार का साधन है ये। इंटरनेट सेवाओं में निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं, जैसे इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या एक IPC इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी होती है जो हमें सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं। फिर उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, यह सबसे नवीनतम इंटरनेट सेवा है। इसे उपयोग के लिए आसान बनाकर, संकेत करके, क्लिक करके, ग्राफिकल माध्यम देकर इंटरनेट के विकास की भांति बांट दी गई है। उसके बाद हम वेब पेज सूचना की एक अकेली इकाई है जिसे अक्सर एक दस्तावेज कहा जाता है और इसे वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध है। वे वेब कंप्यूटर स्क्रीन से अधिक लंबा हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका प्रयोग करके वेब पृष्ठ की सूचना की जाती है। वह मान्यता प्राप्त टैग होता है। उसके बाद हम देखते हैं वेब ब्राउज़र। तो यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और इंटरनेट की वेब के माध्यम से संपर्क का कार्य करता है। सर्च इंजन जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे गूगल है, वेब ब्राउज़र है, क्रोम है, ये सारे हमारे सर्च इंजन्स में आ जाते हैं। उसके बाद वेब ब्राउज़र, नेट सर्विस,
इंटरनेट ब्राउजिंग पर विभिन्न कंपनियां, संगठनों, संस्थाओं, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं यूट्यूब। यूट्यूब एक आधुनिक वीडियो चित्र वेबसाइट है जिसकी नेट है $50 मिलियन में खरीदी है। इस वेबसाइट के अतिरिक्त इसमें वीडियो को पूरे विश्व में अपलोड, टैग और शेयर किया जा सकता है। दूसरा है फेसबुक। फेसबुक मेटा के रूप में व्यवसाय कर रहा है, जिसे पहले फेसबुक इंक के रूप में जाना जाता था। इसके संस्थापक हैं मार्क जुकेरबर्ग और इनका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। और उसके बाद हम गूगल देखते हैं तो गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसमें इंटरनेट सर्च विज्ञापन तंत्र की पूंजी लगाई गई है। इसमें गूगल, एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ सूचना प्रोवाइड की जाती है। व्हाट इज़ विंडो? अब हम विंडो का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट की GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड और विंडो के निम्न संस्करणों के उपयोग के लिए किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं शिक्षा में इंटरनेट की मदद। तो बहुत सारी चीज़ों के ऑनलाइन क्लास के लिए, ऑनलाइन किताबों के लिए, दूरदर्शी शिक्षा के लिए इंटरनेट अधिगम के समान सभी अवसरों को प्रदान करता है। प्रत्येक बार इंटरनेट पर नई नई जानकारियाँ भी मिलती हैं। अनेक संस्थानों के शिक्षक इसमें शिक्षा प्रोवाइड करते हैं, कौशल का विकास करता है, ऑनलाइन शिक्षा देता है। विषय से संबंधित सहायता ऑनलाइन हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम इंटरनेट के लाभ देखते हैं। तो बहुत सारे लाभ हैं इसके इंटरनेट के, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर इंटरनेट के